कन्वर्टिंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू द पोलर फॉर्म। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे बदलते हैं। तो इसके लिए हमने पहले कॉम्प्लेक्स प्लेन ले लिया, इसको आर्गन प्लेन भी कहते हैं, जिसका ओ पॉइंट है जहां पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं, दिस इज द पोल। और कॉम्प्लेक्स नंबर की लोकेशन ओपी है। हमने मान लिया इसने एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाई, जनरल पॉइंट। अब हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर या तो एक्स एक्सिस पर होगा, या तो एक्स डैश पर होगा, या तो वाई पर होगा, या तो वाई डैश पर होगा। अगर एक्स एक्स डैश पर है तो इसको प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब इस केस में क्या होगा, जेड लाइज ऑन एक्स एक्सिस दैट इज प्योरली रियल। तो क्या होगा, इसमें एक्स की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होगी तो थीटा क्या देख रहे हैं, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू अगर 0 से छोटी होगी यानी ओ एक्स डैश के अलांग होगा, थीटा की वैल्यू पाई हो जाएगी। अब अगर वाई एक्सिस पर है प्योरली इमेजिनरी, तो क्या हो जाएगा, वाई वाई ओ वाई पर होगा तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। अगर ओ वाई डैश पर होगा तो थीटा की वैल्यू -π/2 हो जाएगी। ये तो केसेस हमारे 4 केस हो गए जब हमारे प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी है। अब मान लो कोई जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने मान लिया वो अल्फा एंगल बना रहा है, मुझे थीटा अल्फा के टर्म में कैलकुलेट करना है। तो लेट tan theta equal to mod of tan alpha and theta lies alpha lies between 0 to π/2। अब देखो, अगर z हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ लाई करेगा तो थीटा इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। z अगर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ लाई करेगा थीटा इक्वल टू अल्फा माइनस पाई हुआ, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा यूज करेंगे। और इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z इक्वल टू एक्स वाई का थीटा यूज करते हुए r cos थीटा प्लस i sin थीटा को वैल्यू निकाल देंगे। और r निकालने का तरीका मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया है। r इज द मैग्नीट्यूड एंड इट्स वैल्यू इज √x² + y²। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।